हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने कोरिलेशन की थर्ड मेथड की वीडियो बनाई थी, दैट इज़ कॉन्करेंट डेविएशन। अब जो मैं मेथड करवाने वाला हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको ये मेथड क्लियर होता है तो दैट मीन्स आपको रिग्रेशन चैप्टर आप बहुत इजीली कर पाओगे। रिग्रेशन इज़ टोटली बेस्ड अपॉन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो इसके पहले मेथड की बात करते हैं, कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड में आगे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इफ़ द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। अगर आप मीन से डेविएशन लेते हो, ये मेथड अब ध्यान से सुनना, ये मेथड तब अप्लाई करना है अगर जो मीन है इसकी वैल्यू नॉट इन फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में ना हो। अगर वो फ्रैक्शन में है तो ये मेथड नहीं अप्लाई करना आपने कभी भी। नॉट इन फ्रैक्शन का मतलब है अगर आपकी मीन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 16.333333 आ रही है, मीन्स जिसका कोई एंड नहीं है, तो ये मेथड अप्लाई मत करना। ठीक है। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आर का जो आंसर है वो -1 टू +1 की रेंज के इन बिटवीन ही आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। सो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। आर इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक तो ये फॉर्मूला है। कुछ बुक्स में इसका फॉर्मूला ये लिखा गया है, समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय रूट समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। कुछ बुक्स क्या कहती हैं, इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, दैट इज़ द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला तब लगने हैं, सारे तीनों से आंसर सेम आएगा अगर आप मीन से डेविएशन लेते हो और मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब ये कोवेरियंस क्या है, कोवेरियंस कैसे आता है, अगर कोवेरियंस आता है अगर मैं समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को एन के साथ डिवाइड कर दूं तो वो कोवेरियंस बन जाता है। मीन्स यहाँ से इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, अगर समीशन एक्स वाई को एन से डिवाइड कर दें तो वो कोवेरियंस बन जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट का ही सेकंड आता है, इफ़ एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड। मीन्स अगर आप कोई भी डेविएशन नहीं लेते हो, अगर मीन से डेविएशन नहीं लेते हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। और ये फॉर्मूला ओवरऑल फॉर्मूला है, ये कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मीन फ्रैक्शन में है चाहे मीन फ्रैक्शन में नहीं है, ये फॉर्मूला आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन समीशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये देखो मैंने कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर सारी चीज़ें स्मॉल में है। स्मॉल में होती है तो हम मीन से डेविएशन ले रहे हैं, तो ये मैं इसकी आपको एग्जांपल अभी करवाऊंगा। माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय रूट इन ब्रैकेट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। अगर आप चेक करो मैंने कहीं पर भी स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई नहीं लिखा, दिस इज़ ओवरऑल फॉर्मूला, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट मेथड का आपका पहला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड खत्म हो गया। नाउ द सेकंड वन इज द शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट कब अप्लाई होता है, शॉर्टकट मेथड है अगर आपकी मीन फ्रैक्शन में है, ठीक है, और आप एक्चुअल भी नहीं लगाना चाहते हो, दैट मीन्स इफ वी टेक द डेविएशंस from any assumed value in this series, मतलब किसी भी अज्यूम्ड वैल्यू से अगर हम डेविएशन लेते हैं तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला लगता है आर इज इक्वल टू एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय रूट इन ब्रैकेट एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स होल स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में आ गया, तो एन
समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई होल स्क्वायर। सो ये आ गया शॉर्टकट मेथड। नाउ दी थर्ड वन इज यू कैन से अगर हम फ्रीक्वेंसी का डाटा दिया होता है तो हम उसमें या तो हम स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ग्रुपिंग मेथड में आप कैसे लगा सकते हो, ग्रुपिंग मेथड में फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं आपको वो फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी साथ में आती है तो फॉर्मूला यही रहता है जो ऊपर मैंने लिखा है, दिस वन, यही फॉर्मूला रहता है। बस फ़र्क क्या होता है चेक करना, एन समीशन एफ डी एक्स डी वाई। अब चेक करो एफ साथ में आ गया, समीशन एफ डी एक्स इंटू समीशन एफ डी वाई डिवाइडेड बाय रूट इन ब्रैकेट एन समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ गया। नाउ एन समीशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला ही हम करेंगे। तो आज मेरी वीडियो का जो फोकस है दैट इज़ ओनली द फर्स्ट मेथड, द डार्क मेथड। ये आपने प्लीज़ ध्यान से अच्छे से समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार आपने देखना है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट का पहला मेथड फर्स्ट पॉइंट करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अब कैसे पता चलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई दिया है, आपने समीशन एक्स करना है और समीशन वाई का टोटल कर लेना है। करने के बाद जैसे इसका टोटल बना 30 और इसका टोटल वाई का टोटल आ गया 40, तो आपने मीन कैलकुलेट करनी है। मीन कैसे आती है, मीन आप सभी को पता है 3 4 5। सो समीशन एक्स डिवाइड बाय एन होता है। तो एक्स की वैल्यू जैसे 30 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आ गया 6। ऐसे वाई मीन निकाल लेते हैं, वाई मीन आ गया 8। तो अगर आप चेक करोगे दोनों की मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। अगर ये दोनों फ्रैक्शन में नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्मॉल एक्स निकालोगे। स्मॉल एक्स कैसे आता है, एक्स माइनस मीन, और जैसे इसकी वैल्यू आएंगी दैट इज 6 है, 6 से डेविएशन लेंगे 0, -4 4 -2 एंड 2। तो इसका जो टोटल आ जाएगा समीशन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे मैंने स्मॉल वाई निकाला। स्मॉल वाई कैसे आता है, कैपिटल वाई माइनस वाई मीन। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज़ 1 पॉजिटिव एंड 3 देन -3 0 देन -1। सो समीशन स्मॉल वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और ये एक चीज़ कंडीशन है, अगर आपने मीन में प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, इफ़ वी टेक द डेविएशन फ्रॉम मीन देन द टोटल ऑफ दीज डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ से चेक हो जाता है कि आपने टोटल सही किया है और आपने डेविएशन ठीक ली है। फिर अगला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर करना है और एक्स वाई करना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आ जाएगा जैसे 0 1 और ये मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा 9, ये -12 आ जाएगा 16 9 और ये -12 आ जाएगा, ये 4 0 0 हो जाएगा, 4 1 -2 आ जाएगा। अब इसका टोटल करना है, समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर एंड समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर एंड समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे समीशन एक्स स्क्वायर आ रहा है 40 एंड समीशन वाई स्क्वायर आ रहा है 20, एक्स वाई आ रहा है -26। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। सो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, अगर आप फॉर्मूला ऊपर देखोगे, पहले मैं सिंपल फॉर्मूले से कर रहा हूँ। आर इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइड बाय समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर फिल करूँ, सो समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई -26 डिवाइडेड बाय रूट, सो समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इज 40 इंटू 20। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0.9192 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट। अब इसी को ही करने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आर इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मेन पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कैसे आता है। तो ये अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन याद हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आता था अगर हम मीन से डेविएशन ले रहे हैं, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है, समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर वाला। और ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला होता था समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हमने पहले यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेनी है। जैसे ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय एन इज़ 5, इसका रूट आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आ गया 20 डिवाइड बाय 5 एंड सो ऑन। तो
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे सो दैट इज -26 डिवाइडेड बाय हेयर n इज इक्वल टू 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। अब जहाँ यहाँ पर जो वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक है जी, और 8 का हम निकालते हैं, रूट तो आता है 2.828, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर आ गया 4, और 4 का अगर हम रूट निकालते हैं दैट इज़ 2। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने आपको ये बताया था कोवेरियंस वाला आप खुद ट्राई करना कि कोवेरियंस कैसे निकलता है। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि कैसे वैल्यू आती है। ये मैंने डायरेक्ट का फर्स्ट मेथड कराया, वी टेक द डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, मीन वाला ही, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कैसे पता चलेगा कि मीन से डेविएशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 10 है, और आपको दिया है समीशन x 250 है, समीशन y 300 है, x माइनस 25 एंड सो ऑन। हमें कैसे पता चलेगा कि मीन से डेविएशन वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। आप चेक करना, जैसे ही समीशन x दिया, समीशन y दिया, तो मैंने यहाँ पर x मीन निकाल लिया। x मीन कैसे आता है 250 डिवाइडेड बाय 10, तो x मीन की वैल्यू आ गई 25। डन। ऐसे अगर मैं y मीन की बात करूँ तो y मीन बन गया 30। तो आपने चेक क्या करना है, क्या हमारे पास जो मीन आई है क्या सेम मीन से डेविएशन है यहाँ पर। अब 30 से देखना, 30 से डेविएशन है। अगर तो 30 से है, फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ बन गया, x माइनस मीन बन गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ऑलरेडी हमें मीन से डेविएशन लेके दी हुई है। तो ये एक चीज़ क्या बन गया, समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 480 बन गया, समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बन गया, एंड समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 150। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मीन से डेविएशन ली गई हैं, और हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर। तो समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 150 है, डिवाइडेड बाय रूट में क्या आ गया 480 इंटू 600। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू जो भी आएगी, अगर सॉल्व करके देखें सो दैट वैल्यू इज़ 0.28। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगेगा और द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। सो मैंने बता दिया कि कैसे पता चलता है कि वो मीन से डेविएशन है। सो ये मैंने अभी आपको ये मेथड पूरा कर दिया कि अगर हम मीन से डेविएशन लेते हैं, मतलब सिर्फ ये वाला मेथड मैंने पूरा किया है, ओनली दिस। क्लियर। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ सेकंड, इफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड। अगर मीन की वैल्यू आप नहीं लेते, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हो, तो एक ये क्वेश्चन है, चाहे मीन फ्रैक्शन में आए चाहे मीन फ्रैक्शन में ना आए, तो ये फॉर्मूला आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये ओवरऑल फॉर्मूला है, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें n आ रहा है, n इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो मैंने इसका टोटल किया, समीशन x आ गया 21 एंड समीशन y आ गया 24। तो अगर y मीन देखो 4 आ रहा है, ठीक है। अगर x मीन देखोगे, x मीन आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ x मीन की वैल्यू क्या आ रही है, 21 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 3.5। तो 3.5 आ रहा है, तब भी आप लगा सकते हो मीन वाला, बट फ्रैक्शन हो तो आप कोशिश करोगे ना लगाओ। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर करना है। देखो मैंने स्मॉल में नहीं लिखा, कैपिटल में लिखा है। तो यहाँ पर 4 16 8 आ गया, ठीक है। ऐसे 9 25 15 आ गया, यहाँ पर 1 9 3 हो गया, यहाँ पर 25 16 20 आ गया, 36 36 36 आ गया, 16 4 एंड 8 आ गया। अब यहाँ पर आपने सिर्फ स्क्वायर करना है, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सो दैट इज़ 91 एंड समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर सॉरी, दैट इज़ 106 एंड समीशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू 90। अब फॉर्मूला लगाते हैं। सो आर इज इक्वल टू जो हमने लिखा था n समीशन एक्स वाई। आप चेक कर लो, मैं कहीं पर भी स्मॉल एक्स नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, या आपने स्मॉल एक्स कहाँ लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। समीशन कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू फिल करते हैं।
सो आर इज इक्वल टू एन कितना था, अभी हमने लिखा था 6, समीशन एक्स वाई कितना है 90, तो माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाय रूट इन ब्रैकेट 6 इंटू 91 माइनस 21 होल स्क्वायर, डन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ 6 इंटू 106 माइनस 24 होल स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हेयर आर इज इक्वल टू 540 माइनस ये 504 आ जाएगा, और नीचे रूट के अंदर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू मतलब 105 बनेगी और इसकी वैल्यू 60 बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ प्लस 0.453। तो इसके एक लिखने का तरीका भी होता है, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव ना, तो वी कैन से देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। मैं अभी डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको किस लेवल में लाइज कर रहा है, सिंपल आप लिख सकते हो देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सो डन। अब आ गया एक और क्वेश्चन अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन करेक्ट द इनकरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर आप डाटा चेक करोगे, ये भी मैं डायरेक्ट मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट से करवा रहा हूँ, जिससे आपकी वैल्यू थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कैसे करना है मेथड, अगर वैल्यू इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कैसे करना है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर डाटा दिया हुआ है N25 है, ठीक है, समीशन एक्स है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेटर ऑन इट वर डिस्कवर्ड दैट 2 पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वर मिस कॉपीड एज 614 8। इसका मतलब जो इनकरेक्ट वैल्यू हैं, तो पहले मैं पेयर बना रहा हूँ और करेक्ट का पेयर। तो अगर आप चेक करो एक्स, एक मिनट, ये एक्स आ गया और ये वाई इनकरेक्ट, एक्स आ गया और ये वाई उसका करेक्ट। तो अगर आप इनकरेक्ट की बात करो तो इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, मिस कॉपीड एज ने, तो दैट इज 6 एंड 14। एक्स एंड वाई, पहली वैल्यू एक्स है दूसरी वाई है, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, ऐसे 8 एंड 6, एंड द करेक्ट इज 8 12 6 एंड 8। अब हमने करना है, जो भी हमें ये डाटा गिवन है सारी वैल्यूज़ इनकरेक्ट है, ये सारी वैल्यूज़ आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो हमने इसको करेक्ट करना है। तो एन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहले समीशन एक्स करेक्ट करते हैं, कैसे होएगा, दैट इज़ 125। ध्यान से सुनना अब ये पॉइंट, 125 में एक्स है ना, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू पिक करनी है, ओनली एक्स। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट माइनस कर दो, ये वाली दो वैल्यू -6 -8, करेक्ट वैल्यू को प्लस कर दो। तो अगर आप चेक करो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही सेकंड समीशन वाई अगर मैंने करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, दैट इज़ 100 -14, ये वाली अब आ गई, -6 -12 सॉरी +12 +8, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थर्ड समीशन एक्स स्क्वायर करेक्ट करना है, तो दैट इज़ 650। तो हमने क्या करना है, जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर माइनस कर देना है, ये जो यहाँ पर है -8 स्क्वायर +8 स्क्वायर +6 स्क्वायर, तो ये भी 650 आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसे समीशन वाई स्क्वायर अगर मैंने करेक्ट करना है, सो दैट इज़ 460 -14 स्क्वायर -6 स्क्वायर +12 स्क्वायर +8 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 14, ये आ गया 196 +36 -144 -64, तो ये बन रहा है 24, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक बार कर रहा हूँ, 460 आ गया, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। सो 460 -14 इंटू 14 आपके पास आ गया 196 -36 +144 +64। तो अगर आप इसकी वैल्यू एक बार चेक करोगे, सो दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, टू वैल्यूज़ हैं, 208 माइनस अगर 196 करें -36 करें तो नेगेटिव 24 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें मैं एक बार लेस कर देता हूँ। सो दैट इज़ 436 आ गया। अब मेन पॉइंट आता है समीशन एक्स वाई करेक्ट कैसे निकालना है, ये प्लीज़ एक बार थोड़ा फोकस करना। यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स वाई है, एक्स और वाई हमने क्या करना है, ये इनकरेक्ट है, एक्स और वाई की इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स और वाई का, तो मतलब माइनस करना है 6 × 14 माइनस करना है 8 × 6
प्लस करना है 8 इंटू 12 प्लस करना है 6 इंटू 8। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो सो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, एक बार वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो वैल्यू इज़ 508 माइनस 4 इंटू 16, सॉरी that is 6 into 14 84 and minus 48 plus 96 plus 48। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 96 बड़ा है 84 है माइनस 96, तो 12 हमने प्लस कर देना है। तो 12 अगर प्लस करेंगे तो 520 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू करेक्ट होगी। अब आप चेक करो ये सारी की सारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। तो आर का फॉर्मूला क्या लगेगा जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमने करेक्ट लेनी है। रूट में क्या करना है, एन समीशन एक्स स्क्वायर करेक्ट माइनस समीशन एक्स करेक्ट का होल स्क्वायर, एन समीशन वाई स्क्वायर करेक्ट माइनस समीशन वाई करेक्ट का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू फिल कर देंगे सारी। सो हेयर आर इज इक्वल टू एन कितना था आपका, एन था 25। सो 25 इंटू 520 माइनस 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रूट इन ब्रैकेट 25 इंटू 650 माइनस 125 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अगेन 25 इंटू समीशन वाई स्क्वायर इज 520, इज इट 520, नो, वाई स्क्वायर इज 436। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं। दैट इज 436 माइनस 100 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी, दैट इज़ 0.667। तो दिस इज़ योर फाइनल पॉइंट। तो प्लीज़ इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लोगे तो कार्ल पियर्सन का मतलब आप लगा लो कि आपका फर्स्ट मेथड क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट। अब मैं इसके बाद शॉर्टकट की वीडियो बनाऊंगा और ग्रुपिंग वाली वीडियो बनाऊंगा, कुछ थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस वाले फोकस कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।